हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। मैं दोबारा से नंबर सिस्टम शुरू कर दिया आपके लिए। ठीक है, ऑलरेडी सब पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब पढ़ा चुका हूँ। अब दोबारा शुरू कर रहा हूँ ताकि टर्म वन में आपको दोबारा से रिवीजन हो जाए। तो ये वीडियो जरूर देखना, और कुछ भी देखना हो, चाहे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम्पलर एमसीक्यू हो, सब कुछ प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना। ठीक है, चलो बातें हो गई बहुत। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे एक्सपोनेंट क्या होता है, पहले जैसे कोई चीज लिखी है, उसकी कोई पावर है, तो ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये जो पावर है ना, e की पावर x, तो ये होता है एक्सपोनेंट। तो मेरा आपको समझाने का मकसद ये कि कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखा है, मान लो वो नंबर a है, ठीक है, उसकी पावर है m, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। और मल्टीप्लाई में वही सेम नंबर है, लेकिन उसकी कोई और पावर है, मान लो n। तो आप जब नंबर सेम हो और दोनों की पावर अलग अलग हो और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि वो नंबर और ये जो पावर है ना, इनको ऐड कर दो, m+n। ये है पहला रूल या फिर पहला लॉ। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको इसका, साथ साथ हर लॉ के एग्जाम्पल बताता चलता हूँ आपको। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ये है कि भाई, हाँ, मान लो ये लिखा हुआ है 17 और इसकी पावर लिखी 2। मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 17 और उसकी पावर है मान लो -5। तो अब देख लो, यही वाला पहला वाला लॉ लग रहा है। ये देखो ए, तो ये देखो 17 इसकी पावर m है, यानी कि ये 2, इसकी पावर कुछ और है, मतलब दोनों पावर अलग है, नंबर सेम है। तो क्या होगा, आंसर क्या है कि वो नंबर, यानी नंबर क्या है 17, और दोनों पावर को ऐड कर दो, तो 2 प्लस -5, तो 2 प्लस -5 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 -5 हो जाएगा, जो कि होगा आंसर -3। तो क्या होगा, 17 की पावर -3। ठीक है, ये हो गया आपका पहला लॉ। अब देख लो, यहीं पर ही मैं दूसरा लॉ भी समझा रहा हूँ आपको, यहीं पर भी मैं दूसरा लॉ समझा रहा हूँ। क्या है वो दूसरा लॉ? कि जब भी पावर माइनस में हो, जैसे यहाँ पर है 17 की पावर -3, तो अगर हम उसको अपॉन में कर दें नंबर को, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस में पावर, तो 1/73। तो 17 की पावर -3 या 1/17 की पावर 3, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये एक दूसरा लॉ है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर 1 कोई नंबर लिखा है, उसकी पावर n है, तो अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर n के पास कुछ नहीं लिखा है, यानी कि पॉजिटिव साइन है, तो ऊपर ले जाऊंगा तो -n। वही तो यहाँ पर क्या है, मतलब कहने का मतलब, अगर न्यूमरेटर में है और अगर मैं कोई डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो पावर का साइन चेंज करना है। डिनोमिनेटर में है और उसको, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में है और उसको ऊपर ले जाना है, तो साइन चेंज हो गया पावर का। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस हो जाता। जैसे यहाँ पर माइनस में थी पावर, मुझे प्लस में चाहिए थी, तो मैं नीचे ले गया, 1/17 कर दिया, तो साइन चेंज हो गया पावर का। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ भी सीख लिया आपने, बस का एग्जांपल भी देख लिया। और देखते हैं भाई क्या लॉ है। लॉ लग जाएंगे तुम्हारे मन में, लॉ लग गए। हाँ, एक और तीसरा लॉ कि ये कोई नंबर है, ठीक है, उसकी कोई पावर है मान लो, और होल ब्रैकेट में कोई एक और बाहर पावर मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो आप क्या कर सकते हो, वो नंबर और उन दोनों पावर को, ये m और n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो mn। ये एक लॉ है। इसका भी एग्जांपल देख लो हाथों हाथ, कि भाई मान लो कोई नंबर है 5, उसकी पावर दे रखी है 2, और ब्रैकेट में, होल ब्रैकेट में बाहर पावर है -7। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि वो नंबर, यानी कि यहाँ पर इस केस में 5 है, तो 5 और ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 इंटू -7 कितना होता है, -14। -14 आ गया आंसर। अब देख लो, ये फिर वापस से वही, 5 की पावर -14 आई है, तो यही वाला मैं लगा सकता हूँ। अगर मुझे माइनस पावर में नहीं चाहिए तो अपॉन में कर दूंगा, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। ये माइनस में नहीं चाहिए मुझे पावर, तो मैं इज इक्वल टू 1 अपॉन में कर दूंगा, और पावर -14 की जगह 14 हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव में पावर किसी को नहीं चाहिए ना, इसलिए। अच्छा जी, और कौन सा लॉ है? ये देखो, ये चौथा लॉ। चौथा लॉ क्या कह रहा है कि कोई एक नंबर है a और उसकी कोई पावर है मान लो m, ठीक है, और कोई दूसरा नंबर है b और उसकी पावर भी है m। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो a b दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों की पावर m m ही है, तो होल पावर m ले सकता हूं मैं। ये कब का चौथा लॉ है। तो इसका भी एग्जांपल साथ देख लो भाई।
तो इसका एग्जांपल हाथों हाथ कैसे देखोगे आप? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया आपके सामने, ये सपोज करो 7 ले लिया, ठीक है, और उसकी पावर ले ली मैंने -3। और दूसरा नंबर, ये पहला नंबर ले लिया, अब दूसरा नंबर कोई ले रहा हूँ मैं 9, और उसकी पावर भी -3 ले ली। दोनों की पावर सेम होनी चाहिए ना, ये देखो mm, तो -3 नंबर अलग अलग है 7 और 9। तो क्या बनेगा, दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन यानी 7 और 9 का मल्टीप्लिकेशन जो कि होता है 7 9 जा 63, तो 63, और जो ये दोनों की पावर है वही एज इट इज, तो -3, दोनों में पावर है तो -3, ये आ गया 63 की पावर -3, ये है आंसर। अब इसको आपको वो इसकी तरह अगर माइनस में से हटानी है पावर को तो अपॉन में कर दो, तो 1/63, तो ये माइनस साइन हट के अपोजिट साइन आ जाता है, तो 3, ये भी कर सकते हो आप। बाकी ये है लॉ, ठीक है। अच्छा जी, एक और लॉ अब आपके सामने है, आई थिंक लास्ट लॉ है, कहाँ गया वो, ये देखो, हाँ मैं लिखता हूँ आपके सामने, ये वाला लॉ देखो, कोई ए नंबर है, उसकी पावर है m, ठीक है, अपॉन में वही नंबर है और उसकी पावर है n। तो इस केस में क्या करोगे, ये a तो m, नंबर दोनों में सेम है तो नंबर ही लिख लो, और ये m है पावर, तो m ले लोगे, और ये जो अपॉन वाली पावर है ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस है। तो एक तरह से ये वो वाली भी है जो मैंने अभी आपको लॉ बताया था ना, कि मान लो 1/a की पावर n है और इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो वही तो गया यहाँ पर, a m तो था ही, और ऊपर ले गया तो n का साइन -n हो गया, ठीक है, तो a m -n हो गया। तो ये वाला लॉ याद रहेगा कि दोनों नंबर हैं, पावर अलग अलग है, तो a नंबर सेम, और जो न्यूमरेटर वाली पावर है सेम रहेगी, और डिनोमिनेटर वाली यहाँ पर तो प्लस में थी ऊपर जाके माइनस में जाएगी। मतलब आसान भाषा में ये याद रखो कि जब भी कोई नंबर लिखा हुआ है और उसकी कोई पावर है, तो अगर मैं उसको नीचे ले जाऊंगा डिवाइड में, ऊपर से नीचे ले जाऊंगा तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी, या नीचे में लिखा हुआ है और उसको नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो भी पावर चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ऊपर से चाहे नीचे ले जाओ, नीचे से ऊपर ले जाओ, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका एक रूल है। तो इसमें देखो ए एम अपॉन ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। तो इसका एग्जाम्पल देख लो सीधे सीधे यहीं पर ही साथ साथ। मान लो कोई नंबर लिखा है 23 जिसकी पावर है -10, अपॉन में वही नंबर है 23 जिसकी पावर है 7। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबर तो सेम रहेगा 23 तो 23, ऊपर वाले को हम एज इट इज रखेंगे -10, और ये नीचे वाला प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो -7। तो क्या बना 23 -10 और -7 कितना होता है -17। इसको फर्दर आप अगर आपको नेगेटिव साइन हटाना है पावर में से तो अपॉन में करना पड़ेगा, तो 1/23 की पावर 17 भी आप लिख सकते हो। वैसे आंसर ये है, पर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके 5 रूल। अच्छा एक और छठा रूल, एक और रूल, जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, छठा रूल जो मैं बता रहा हूँ, कि कुछ भी हो, कोई सी भी चीज हो दुनिया में, अगर मान लो कुछ भी लिखा हो और उसकी पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है। क्या आपको याद रखना है, ये भी एक रूल है। कुछ भी लिखा हो, चाहे 25 6 9 3 कुछ भी लिखा है और उसकी पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा आंसर। जैसे मल्टीप्लिकेशन का भी है कि कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 4 3 2 7 लिखा हो, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना चाहिए, 0 का खेल। तो सिमिलरली ये वाला खेल याद रहेगा कि किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो गई तो उसका आंसर होता है 1, ए की पावर 0 1, याद रहना। तो ये 6 आपके लॉज हैं एक्सपोनेंट के। इसके एग्जांपल भी हमने साथ साथ देख लिया, थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/3, तो कौन सा वाला लॉ लग रहा है, ये वाला बताया था ना मैंने आपको, a की पावर m डॉट a की पावर n अगर हो तो a की पावर m प्लस n, ये वाला लॉ लगेगा यहाँ पर। तो लगा दो यहाँ पर, कैसे लगेगा, तो a यानी कि नंबर जो कि है 2, और इन दोनों पावर को ऐड करना है, तो बस 2/3 प्लस 1/3 को जब आप ऐड करोगे तो क्या होता है 1 होता है। करके देख लो यहाँ साइड में, 2/3 प्लस 1/3 को ऐड करो, एलसीएम लिया 3, 2 प्लस 1 3, 3 से क्या 1 ही होता है, तो 2 की पावर 1 जो कि होता है 2, और ये आपका आंसर, ठीक है। ये वाला लॉ लगा, ऐसे दो नंबर लिखे और उनकी पावर अलग अलग हो तो आंसर क्या होता है, वो नंबर और उन दोनों पावर का एडिशन ही पावर बनती है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 1 बना, और 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, चलो एक और देखते हैं।
और क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये वाला देखो, 1/3 की पावर 5 फुल ब्रैकेट में पावर 4, इसको कैसे करोगे बताओ। इसमें कौन सा लॉ लगेगा, याद आ रहा है आपको? इसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए कैसे घुमा दिया इन्होंने। इसमें लॉ वाला लगेगा अगर आपको याद होगा तो, कि ए कोई नंबर है उसकी पावर है m और होल ब्रैकेट में कोई और पावर लगी है n, तो उसको हम कैसे करते थे, a और इन दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो m इंटू एन, ये बताया था मैंने लॉ, वही तो लगेगा यहाँ पर। ये देख लो, ये कोई नंबर है बस अपॉन में ही तो दे रखा है, तो 1/, सॉरी ये क्या लिख दिया, 1/3 की पावर 5 है ना। एक सेकंड मैंने क्वेश्चन ये गलत लिख दिया, ये होना चाहिए 3 की पावर 1/5। वेट अ सेकंड गाइस, एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने। हाँ ये है क्वेश्चन, कि 3 की पावर 1/5 है, होल ब्रैकेट पावर 4, तो ये वाला लॉ लगेगा कि कोई नंबर है उसकी पावर m है और होल ब्रैकेट n है, तो हम क्या आंसर क्या आता था कि वो नंबर और उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे m इंटू एन, तो वही कर दो बस यहाँ पर। ये नंबर यहाँ पर है 3 और इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/5 इंटू 4 कितना होता है करके देख लो। 1/5 इंटू 4 क्या होता है, न्यूमरेटर में तो 4/5, तो 3 की पावर 4/5, और यही आंसर है आपका। ये वाला लॉ लगा इसमें, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, 7 की पावर 1/5 अपॉन में 7 की पावर 1/3, इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ इसमें कौन सा वाला लॉ लगेगा, याद आ रहा है? ये वाला लॉ, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, ये भी बताया ना सारे। तो क्या होता था, दोनों नंबर सेम है तो a, और ये जो पावर है ऊपर वाली एज इट इज और नीचे वाली का साइन चेंज, तो n है तो माइनस n, ये होता था आंसर, a की पावर m माइनस n, तो वही तो लगेगा यहाँ पर भी, तो लगा दो यहाँ पर, यहाँ सॉल्व करो। तो ये नंबर दोनों 7 7 सेम है, तो 7 7, और ये पावर 1/5 और 1/3 है, तो 1/5 ऊपर वाली और नीचे वाली का साइन चेंज, यानी कि यहाँ प्लस में तो माइनस हो जाएगा, -1/3। बस इसको सॉल्व कर दो, 1/5 साइड में करके देख लो, 1/5 माइनस 1/3 को कैसे सॉल्व करोगे। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 15, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा -5 टाइम्स, तो क्या हो गया -2/15, यही है ना। तो बस इसका आंसर होगा 7 की पावर -2/15, ये है आंसर, 7 की पावर -2/15। अच्छा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि अगर ये पावर का साइन आपको माइनस से हटाना है तो अपॉन में कर दो, तो 1/7 2 की पावर 15, ये भी लिख सकते हो आप आंसर, ठीक है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। और बाकी और प्रैक्टिस भी करा दूंगा, पूछ लेना। बाकी एनसीईआरटी पहले करो आप, एनसीईआरटी क्वेश्चन वैसे मैं करा चुका हूँ। एक और लास्ट क्वेश्चन देखो, मान लो लिखा हुआ है आपके सामने 13 है कोई नंबर, उसकी पावर दे रखी है 1/5, मल्टीप्लीकेशन में डॉट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, दूसरा नंबर लिखा हुआ है 17 और उसकी पावर भी 1/5 है, तो इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा बताओ। इसमें पहले तो ये बताओ कौन सा वाला लॉ लग रहा है, याद आ रहा है आपको कौन सा लॉ लग रहा है? मैंने सब बताया हुआ है, मैंने आपको बताया था a कोई नंबर है उसकी पावर m है, मल्टीप्लीकेशन में b कोई दूसरा नंबर है उसकी पावर भी m है, दोनों की पावर सेम है, तो इस केस में क्या होता था आंसर, दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, तो a और b, और पावर दोनों की सेम है तो m, ये बताया था मैंने। तो बस वही लगेगा इसमें, ये वाला लॉ लगेगा, लगा दो। तो ये a की पावर m, b की पावर m, दोनों पावर सेम है, 1/5 1/5, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो 13 इंटू 17 कितना होता है, टेबल याद नहीं है आपको? 13 इंटू 17 का टेबल अगर याद नहीं है तो सॉल्व कर लो, वैसे तो टेबल से आप ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन फास्ट आप कर सकते हो। कैलकुलेशन की ट्रिक भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो माइंड में। वैसे इसका आंसर है 13 इंटू 17 का 221, और पावर दोनों की सेम है तो 1/5, और यही आंसर है 221 की पावर 1/5, यही आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका इस वीडियो का पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के 1-2 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे, तो ये प्रैक्टिस करो, इसमें कंफ्यूज मत होना, बार बार जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना काम होगा। आप देखो कैसे करोगे, आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे भी पहले पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी बना रखी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट,
दूसरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, तीसरा एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू सॉल्व करो। ये तीनों काम करने के बाद आपके मार्क्स एकदम झकास आने वाले हैं, झकास। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना।